नमस्कार मित्रों। मैं आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत विचार करने उपरांत मुझे लगा कि कुछ सांस्कृतिक पौराणिक चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। हमारे इतिहास में ऐसे अनगिनत काव्य हैं, महाकाव्य हैं, कहानियाँ हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, हमें बतलाते हैं कि एक व्यक्ति की व्यक्ति रचना किस प्रकार होनी चाहिए, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है, कुकर्म क्या होता है। इन सब की व्याख्या इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में और कथाओं में छिपी है। हिंदुस्तान में अनेक कवि महाकवि हो चुके हैं। उनमें से एक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें हम हिंदुस्तान के राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में एक बहुत ही अहम स्थान बनाए रखी है। रश्मिरथी वो महाकाव्य है जो एक ऐसे चरित्र पर आधारित है जिसने अपने जीवन में बड़े लंबे समय तक, या फिर मैं कहूं अंत तक बड़ी यातनाएं झेली। उस चरित्र ने अपने जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया, उससे कैसे लड़ा, जूझा, समाज ने उसे कब सुशोभित किया, समाज ने उसे कब बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखा, उसने धर्म का साथ कब दिया और धर्म का साथ कब छूटा। इन सारी घटनाओं पे एक विलक्षण महाकाव्य है रश्मिरथी। ये मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। आजकल के इस दौर में हम देखते हैं कि समय का बहुत अभाव है। कोई भी पुस्तक उठाए पढ़ना नहीं चाहता। इतना समय है किसके पास? आजकल सब मोबाइल द्वारा, टीवी द्वारा, अनेकानेक कार्यक्रमों द्वारा हर इंसान को उपलब्ध है, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु हमें यह कतई ही नहीं भूलना चाहिए कि जो ज्ञान पुस्तकों में है वो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। तो मेरे विचार में पुस्तक ऐसी चीज है जो इंसान के चरित्र की रचना करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसी शुरुआत की जाए कि रश्मिरथी को प्रथम अध्याय या प्रथम सर्ग से आखिरी सर्ग तक क्रमश सुनाया जाए। जिसे पसंद है वो जरूर सुनेगा, जिसे ना पसंद है और जो सुनने की चेष्टा करे, मुझे यकीन है उसे भी पसंद आएगा। महादेव को प्रणाम करते हुए, जिनके बिना इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं, मैं ये चेष्टा करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सफलता होगी। अगर कुछ त्रुटियां रह गई तो मुझे क्षमा करना। मुझे जरूर बतलाना कि मुझे कहां पे इससे ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। अगर कुछ अच्छा लगा
तो प्रशंसा करना, लेकिन मेरी नहीं, महादेव की प्रशंसा करना। बिना समय गंवाए मैं चाहता हूं कि आपके सामने क्रमश तरीके से रश्मिरथी के संपूर्ण अध्याय का मैं पठन करूं। मूलतः मैं एक महाराष्ट्रियन हूं, तो मेरी मातृभाषा मराठी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी हिंदी मौखिक भाषा है, थोड़ी बहुत लिखित जानता हूं, ज्यादातर मौखिक। इस वजह से त्रुटियां अवश्य होंगी, जबान फिसल जाएगी, कभी कभी व्याकरण में गलतियां भी हो सकती है, परंतु मुझे क्षमा करना। मेरी त्रुटियों को सुधारने का मुझे मौका जरूर प्रदान करना। और इस पठन में मैं जिस तरीके से पठन कर रहा हूं उस पे नजर मत देना, पर उस पाठांतर में जो विषय है, जो समझ है, जो सिद्धांत है, उस पे ध्यान जरूर रखना। हर हर महादेव का नाम लेते हुए चलो प्रारंभ करते हैं। रश्मिरथी प्रथम सर्ग, भाग 1। नमस्कार।